राम राम कोडेस। आज के कोड शेफ कॉन्टेस्ट के स्टार्टर्स चैलेंज का पहला सवाल डिवीजन 2 का। ठीक है। यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ है ऑफ लेंथ n। आपको डिलीट करने हैं एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सच दैट कि एरे के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, अगर आप उनमें से किन्हीं भी दो को उठा के उनका जॉड लें, ठीक है, एक्सॉर्ड लें, तो वो या तो 1 आए या फिर 0 आए। ठीक है। उससे दूसरा कोई नंबर ना आ सके। बस आपको ये इंश्योर करना है। और इसके लिए आपको मिनिमम कितने डिलीशंस करने पड़ेंगे वो आपको बताने हैं। बस क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग टेस्ट केसेस भी दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहला टेस्ट केस दिया हुआ है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 2 हैं। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स 2 हैं, मतलब आप ऑलरेडी किसी भी दो एलिमेंट को उठा लो, उन दोनों का जोर 0 ही होने वाला है। अब जोर क्या होता है एक बार मैं उसको ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर दो बिट सेट है, ठीक है, 1 और 1 का जोर 0 आएगा, 1 और 0, और 0 और 1 का जोर 1 आएगा, और 0 और 0 का जोर 0 आएगा। ठीक है, दो अगर सेम बिट का अगर हम लोग जोड़ लें तो वो 0 आएगा, और दो अगर डिफरेंट बिट का हम लोग जोड़ लें तो 1 आएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टेस्ट केस की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो 3 है हमारे पास और तीन 4 है हमारे पास। इन दोनों का जोर क्या आता है? ठीक है, 3 और 4 का जोर आता है 3 कुछ इस टाइप से दिखता है 1 2, और 4 कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, बिट रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ लें तो ये कुछ इस तरीके से आता है 7। तो 3 और 4 का जोड़ तो 7 होता है, तो इसका मतलब 3 और 4 एक साथ तो नहीं रह सकते। या तो मुझे 3 को हटाना पड़ेगा या फिर मुझे 4 को हटाना पड़ेगा। अब मैं किसको हटाऊं? तो जो कम है मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक इंट्यूशन यहाँ से आ रहा है कि जो कम फ्रीक्वेंसी है जिसका, उसके हमें रिमूव करना है। अब यहाँ पर आते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, ऑर्डरिंग आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विथ आंसर। अब यहाँ पर क्या है कि 0 और 1 इन दोनों का जोर क्या हो सकता है? इन दोनों का जोर हो सकता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एरे में मैं 0 और 1 को भी रख सकता हूँ, और 1 और 2 का जोर क्या होगा? 2 कुछ इस टाइप से, 1 कुछ इस टाइप से, इन दोनों का जोर हो जाएगा 3। तो इन दोनों को मैं साथ नहीं रख सकता। तो इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 एक साथ रह सकता है, पर 1 और 2 एक साथ नहीं रह सकता। मतलब अगर 1 हमने रख लिया है तो 2 को अब हम नहीं रख सकते। अब 2 और 3 को क्या हम साथ रख सकते हैं? 2 कुछ इस टाइप से होता है और 3 कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, बिट रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों का जोर क्या होगा? इन दोनों का जोर होगा 1 अगेन। तो इन दोनों को हम साथ रख सकते हैं, तो 2 और 3 को हम साथ रख सकते हैं, पर बाकियों को 0 और 1 को तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि 1 को अगर हम रखेंगे तो 2 और 1 का जोर 3 हो जाता है, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। एट द सेम टाइम अगर मैं 0 को भी रखता हूँ, 2 और 0 जोर, तो ये 2 आता है। ठीक है, तो 0 को भी मैं नहीं रख सकता। अब क्या मैं 4 को रख सकता हूँ? तो 2 और 4 का जोर क्या आएगा? 2 और 4 का जोर आएगा 1 0 1 0 0। ठीक है, ये आ जाएगा 6। तो इन दोनों को भी मैं साथ नहीं रख सकता। तो यहाँ पर से कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है क्या? ठीक है, इतने टेस्ट केस के बाद आपको कुछ एक पैटर्न दिखना चाहिए। अब मैं उस पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। 3 4 इन दोनों का जोर कभी भी लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ सकता। और कोई भी आप नंबर ले लो, अगर इवन लो और उसके बाद कोई ऑड लो, ये इनका जोर हमेशा 1 आएगा। और कोई अगर सेम नंबर लो, जैसे कि 11 11 लो, या फिर कुछ भी आप नंबर ले लो, अगर वो दोनों नंबर सेम है तो उन दोनों का जोर हमेशा 0 आएगा। और कोई भी इवन नंबर लो और उसके बाद का जस्ट एक ऑड नंबर लो तो उन दोनों का जोर हमेशा 1 आएगा। और अगर कोई ऑड नंबर लो और उसके बाद का अगर आप इवन नंबर लो तो उन दोनों का जोर कभी भी 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ा आएगा। अब ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो कुछ कुछ देखते हैं एग्जाम्पल देख के कि क्या ये बात जो हमने की यहाँ पर वो सच है या नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर 10 किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? 8, ठीक है, 4 और 2, सॉरी 10 रिप्रेजेंट करना, राइट? 8 4 2 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 4 2 1,
ये हो गया हमारा 10 का रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्म्स। अब मुझे 11 का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 10 हो गया। अब इसमें मुझे बस एक और ऐड करना है, तो यहाँ पर एक और बिट सेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 12 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो 12 किस तरीके से हो जाएगा 8 4 देन 0 0, ये हो गया 12। अब 13 किस तरीके से हो जाएगा, 13 हो जाएगा 1 1। अब 12 यहाँ तक हो चुका है, अगर इसको भी मैं 0 कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा, पर मुझे अगर 13 करना है तो ये लास्ट वाले बिट को बस सेट कर देना है। तो इवन के बाद अगर मुझे ऑड चाहिए, तो मुझे, क्योंकि इवन जो भी होगा, इवन जो भी एलिमेंट होने वाला है वो कुछ भी होगा 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 जो भी हो जाए, पर उसका लास्ट बिट जो होने वाला है वो 0 होने वाला है, क्योंकि वो एक इवन नंबर है। अब मुझे इसे ऑड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बस इसको एक 1 ऐड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, क्यों कि अगर मैं एक इवन नंबर से उसके नेक्स्ट ऑड नंबर पे जाता हूं, तो इन दोनों का जोर हमेशा 1 होने वाला है, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट ऑड होगा वो भी कुछ इस तरीके से होगा 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 एंड देन 1। अब ये एक इवन नंबर है और ये इसके जस्ट नेक्स्ट का एक ऑड नंबर है। अब ये बात हम ऑड के साथ क्यों नहीं कर सकते, तो एक बार इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ऑड का एग्जाम्पल लेके। तो ऑड का एग्जाम्पल लेते हैं 9 और 10, और छोटे भी लेते हैं 5 और 7। सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल से चलते हैं। तो 5 किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, 5 कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा 4 और 1। ठीक है, ये हो गया 5, और सॉरी 5 और 6 मुझे लेना होगा, 5 और 6। अब इसके बाद का जो इवन नंबर है वो क्या है, उसके बाद का इवन नंबर जो है वो है 6। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये वाला तो बिट को 0 करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वो एक इवन नंबर होने वाला है। तो इवन नंबर का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो तो हमेशा 0 ही 0 होता है। अब एक ऑड नंबर से आपको इवन नंबर पे जाना है, ठीक है, उसके बाद वाले इवन नंबर पे जाना है, और उसका एक बिट को तो आपने 0 कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसको 0 कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बाद जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसको तो आपको 1 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया कहानी। अब इन दोनों का अगर आप देखो जोर लेके, तो ये दोनों तो 1 होने ही वाला है, ये दोनों भी 1 होने ही वाला है, और ये दोनों 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, अगर मैं इसको भी 1 कर देता तो क्या होता, तो ठीक है, इसको भी 1 कर देते हैं। 1 1 1, ये एक्चुअली हो गया 7। ठीक है, और मुझे इसके बाद का ऑड के बाद इवन नंबर चाहिए, तो मुझे इसको तो 0 करना होगा। अब यहाँ पर अगेन मैं 1 ऐड करूंगा, तो 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 1 ऐड होके ये हो गया 0। ठीक है, अगेन 1 कैरी में 1 1 ऐड होके ये हो गया 0, अगेन 1 कैरी में, अब ये 1 यहाँ पर आके सेटल हो गया। अब इन दोनों का अगर मैं जोर लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, वो आने वाला है 1 1 1 1, ये आ गया 15। ठीक है, विच इज वे ग्रेटर। तो अगर मुझे ऑड से इवन में कन्वर्ट करना है, ऑड से इवन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 ऐड करने का मतलब हो गया कि ये तो 0 हो गया। अब इसके बाद वाला भी कहीं ना कहीं पर आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल ही जाएगा। और जो एक और केस बचा वो हो गया कि दोनों अगर सेम नंबर होते हैं, दोनों अगर सेम इवन होते हैं या ऑड होते हैं, मतलब जो भी नंबर है एक्स एक्स, ठीक है, ये तो जोर का प्रॉपर्टी ही होता है कि अगर दो सेम नंबर को अगर आप और जोर लोगे तो उनका जोर हमेशा 0 आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको किस तरीके से मैंने कोड में इम्प्लीमेंट किया है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा ब्रीफ न्यूज़ देता हूँ कि वी आर स्टार्टिंग आवर मोस्ट हाइप चैलेंज, ठीक है, मोस्ट हाइप सीरीज, जहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिगनर से लेके एक्सपर्ट तक बात करेंगे, और आपको कैसे ग्रो करना है एक एक चीज फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। जब आप बिगिनर होते हो तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, और धीरे धीरे जब ट्रांजिशन करते हो तो क्या क्या चैलेंज फेस करते हो, सब कुछ एक स्टोरी के फॉर्मेट में आएगा। इसका टीजर और इसका अनाउंसमेंट वीडियो सब कुछ आई बटन में आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और चलिए फिर, क्योंकि इफ़ आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग आई, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप आई बटन से देख सकते हैं। तो
इसको कोड में किस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया, उसके बाद फिर मैंने जो भी नंबर्स थे ना उनको डायरेक्टली मैंने मैप में ही स्टोर कर लिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, मुझे उनके फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो मैंने नंबर को उनके फ्रीक्वेंसी के साथ मैप में स्टोर कर लिया। अब आगे मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि मेरे दो मुझे क्या करना है कि ऐसे नंबर्स को रखना है जिनका ज़ॉर टोटल 1 होना चाहिए, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हों एरे में, कभी मैं अगर दो एलिमेंट को लूँ तो उन दोनों का ज़ॉर हमेशा 1 होना चाहिए या फिर 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, या तो सिर्फ और सिर्फ सेम एलिमेंट्स को रख सकता हूँ, या फिर मैं एक इवन एलिमेंट, या तो पूरा का पूरा मैं सेम ही एलिमेंट को रखूँ, ठीक है। एक ये केस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक इवन को रखूँ और उसके जस्ट बाद का ऑड को रखूँ, एक ये केस हो सकता है। और एक और क्या केस हो सकता है, और कोई केस ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस यही अपन को करना है, चेक करना है। तो इनिशियलाइज मैंने कर दिया मिनिमम से। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे इवन नंबर मिल रहा है और मैं चेक करूँगा कि इसके बाद का ऑड नंबर प्रेजेंट है या नहीं, अगर इसके बाद का ऑड नंबर प्रेजेंट है तो मैं उसको भी काउंट कर लूँगा, क्योंकि इस इवन के साथ मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ऑड नंबर को भी साथ में रख सकता हूँ, उन दोनों का ज़ॉर जो है 1 होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लूँगा कि इन सब में से मैक्सिमम काउंट किसका है, जिनका भी मैक्सिमम काउंट होगा दैट विल बी माई आंसर। तो उतने एलिमेंट्स को मैंने रख लिया है। तो मुझे बाकी कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो जितने टोटल थे माइनस जितने आपने रख लिए, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड डू चेक आउट दैट टीजर एंड अनाउंसमेंट वीडियो। थैंक यू।